नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। और देखिए हमारे साथ भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जंतर मंतर पे ये बहुत सारा प्रोटेस्ट कर चुके हैं और लोकसभा में भी काफ़ी सक्रिय रहे और डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी इन्होंने। दिल्ली के हर कोने में गए थे और दिल्ली के सुदूर इलाके में इन्होंने अपनी यात्रा को सक्सेसफुल बनाया था। और अब विधानसभा की भी तैयारी है और विधानसभा पे भी वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं क्या है मुद्दे और क्या है ख्यालात। सर, सबसे पहले आपका राष्ट्रवाद न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। एक बार सर हमारे दर्शकों को एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ईश्वर चंद और मैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा पार्टी आज जंतर मंतर पर ये जनसभा कर रही है और हम देश के अंदर जो मुद्दे लाना चाहते हैं उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा में आप लेकर एक बार उतर रहे हैं, फिर से लोकसभा का भी दौर काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए, अनुभव से परिपूर्ण था। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, भारत के नागरिकों को, दिल्ली के लोगों को क्या कहना संदेश देंगे आप? देखिए, हर भारत के नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपना देश कैसा बनाना है। अगर हम इस दिशा में नहीं सोचते कि हमारा देश कैसा बनेगा, हमें कैसा अपना देश चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम सही तरीके से अपना समर्थन नहीं दे सकते। और अगर हम समर्थन देंगे तो वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो शिक्षा पे आपका काफ़ी जोर होता है। मैं सबसे पहले जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो उद्देश्य है, हम भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर नागरिकों के अंदर मानवता हो और वो खुशहाल हो। अगर हमारे नागरिक खुशहाल नहीं हैं तो फिर हमें आज़ादी का क्या मतलब है। आज देश की जो हालत बनी हुई है, वो देश की हालत एक दूसरे सिटीजन को आपस में ही लोग घूर रहे हैं। अपने ही सिटीजन को लोग दुश्मन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये क्या आज़ादी हुआ? तो इससे हमारे नागरिकों में कोई खुशहाली नहीं है। अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए कि हमारे नागरिक खुशहाल हों और खुशहाली मानवता से आएगी। हमारे देश के अंदर मानवता स्थापित होना चाहिए। मानवता भाईचारे से आएगी। इसका मतलब हमारे नागरिकों के बीच में भाईचारा स्थापित होना चाहिए। और देश के अंदर अगर बराबरी नहीं है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं है, तो फिर भाईचारा नहीं आ सकता। इसलिए हमें सबसे पहली पायदान पे अपने देश में बराबरी स्थापित करना होगा, सामाजिक और आर्थिक बराबरी स्थापित करना होगा। सामाजिक आर्थिक बराबरी केवल भाईचारा के लिए आवश्यक ही नहीं है, ये हमारे जो देश के अंदर हमें जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो विरासत में मिला है, इसको जिंदा रखने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हम इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक बराबरी स्थापित करने के लिए मुहिम छेड़े हुए है और इस मुहिम में हम पूरा देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में, जिला में हमारे कार्यकर्ता उस दिशा में काम करते हैं और हमारा अभियान उस दिशा में चल रहा है। सर, विधानसभा में कौन कौन सी सीटों से आपकी तैयारी है? कहाँ पे दिल्ली में आप अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं? विधानसभा में हमने कुछ सीटें आइडेंटिफाई किया है। हमारी पार्टी के जो हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, अभी उसने अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं किए हैं। इसलिए मैं वो कैंडिडेट या वो विधानसभा जो फाइनल उन्होंने अभी करना है उसके ऊपर नहीं बता सकता। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि हम ईस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में
और साउथ दिल्ली में कुछ कैंडिडेट हम खड़े करेंगे। ये हमारा मतलब अभी विचार मंथन चल रहा है आप? अभी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की, वो उसके ऊपर चिंतन कर रही है कि कहाँ से उसको कैंडिडेट उतारा जाए। तो लोकसभा में चुनाव का जो आप लोगों ने तैयारियां की थी, किस तरह का अनुभव रहा? लोकसभा में हमने बहुत जो एरिया के अंदर भ्रमण किया, लोगों से लगातार बात किया, मीटिंग किया, और उस जब हमने अलग अलग झुग्गी झोपड़ी और जो दूसरे इलाकों में हमने भ्रमण किया, लोगों से बात किया, तो जो यहाँ पर जो इस देश के अंदर सबसे नीची पायदान पे जो लोग रह रहे हैं, उनका जो जीवन स्तर है अमानवीय है। उससे हमको जो जिस पार्लियामेंट सीट पे हम घूम रहे थे, हमें बहुत ही दयनीय स्थिति देखने को मिली। और भारत देश के अंदर अगर इंसानों की ऐसी हालत है तो हमें अपने देश में या देश की आज़ादी पर शर्म आती है कि हमारा जो नागरिक एक अमानवीय स्थिति में रह रहा है, और हमारे देश के जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, वो उनको मानवीय ज़िंदगी देने के बजाय कोई कहता है मैं उसको 5 किलो अनाज दूंगा, 10 किलो अनाज दूंगा, पानी बिजली ये मैं दूंगा, लेकिन उनकी अमानवीय स्थिति को दूर करने के लिए कोई ना सोच रहा है और न वो कोई करना चाहता है। बराबरी लाना बहुत बड़ी चीज़ है जो हम इस देश के अंदर प्रयास कर रहे हैं। तो सर, विधानसभा में क्या मुद्दे लेके आप लोग उतर रहे हैं चुनाव में, जो लगता है विकास के? हमारा जो बेसिक जो हम इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी देश में आनी चाहिए। हमारा जो नागरिकों का जीवन स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए, सुधरना चाहिए, तभी खुशहाली आएगी। उसी दिशा में हमारा सारे प्रयास, उसी दिशा में हमारा जो फोकस है वो इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो 25-27 मंजिला अट्टालिका में रहेगा और दूसरे लोग जो इस देश के नागरिक है वो अमानवीय जीवन स्तर जिएंगे। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। तो राष्ट्रवाद न्यूज़ से आप क्या संदेश देंगे आज जंतर मंतर से? हम ये जो हमारे मीडिया है, ये मीडिया देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग इस मीडिया प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें ईमानदारी से देश की जो परिस्थिति है, देशवासियों की जो परिस्थिति है, ईमानदारी से जनता के सामने पेश करनी चाहिए। और मैं राष्ट्रवाद न्यूज़ से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इस जो उनकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी है, उस जिम्मेदारी को निभाए और हमारे समाज की जो असली पिक्चर है, देश की जो असली पिक्चर है, उसे जनता के सामने रखे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम तमाम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं कि उनका आज जो ईश्वर चंद्र जी लगातार जो है प्रोटेस्ट में बने रहते हैं और अपनी बातों को बहुत ही सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बातों से जोड़ते हैं, उनसे भी हम कुछ राय लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अजीत राम हीर, प्रेसिडेंट भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी पंजाब से आया हूँ। और जो हमारा जंतर मंतर पे आज आर्थिक व खुशहाली बराबरी के लिए जो हमारा जंतर मंतर पे भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, उसको हमने लोगों तक हमारी जो चार एजेंडे हैं वो पहुंचाते हैं और पहुंचाना चाहते हैं। और हमने जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उसमें हमने दिल्ली में भी घूमकर देखा है लोगों की जो इकोनॉमिकली या रहने सहने का जो ढंग देखा है मैंने, बहुत ही माड़ी परिस्थिति में है। हमारे पंजाब में तो और भी बढ़िया है इससे। और लोग मालूम नहीं कि कैसे लोग हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं उन लोगों को वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों की बहुत ही हालत ख़राब है। हम उनको बताते हैं कि ये लोग आपको इससे भी नीचे कराना चाहते हैं। हम आपको बाबा साहब का जो संविधान है
उसके जो आर्टिकल हैं आपके हक में है, उसको हम इस देश में लाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। अगर जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने बोला था एजुकेशन के संबंध में, विदाउट नॉलेज माइंड इज लॉस्ट, विदाउट माइंड मोरालिटी इज लॉस्ट, विदाउट माइंड मोरालिटी इज लॉस्ट, विदाउट मोरालिटी इकॉनमी इज लॉस्ट, विदाउट इकॉनमी शूद्रास वर डिग्रेडेड, ऑल सच हैपन ड्यू टू इग्नोरेंस। इस माध्यम को लेके एजुकेशन को प्रथम हमने इसको पहला मुद्दा रखा है कि इस देश में जितने भी किसी भी कास्ट का हो बच्चा 4 साल से 18 साल तक उसका हॉस्टल एजुकेशन, सभी का एक ही स्कूल में रहने का प्रबंध होना चाहिए, सभी का एक ही टीचर होना चाहिए और उसको बराबर के इससे देश में भ्रष्टाचार जो जातिवाद है वो खत्म हो जाएगा और देश प्यार मोहब्बत में लोग आगे बढ़ेंगे। और जब वो किसी भी क्षेत्र में आगे 18 साल के बाद हायर एजुकेशन लेना चाहेगा तो उसको भी सरकार की ओर से फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो फिर जो कंपटीशन होगा उसमें हमारे जो एम्प्लॉइज़ बनेंगे वो रिश्वत नहीं लेंगे, क्योंकि उस पर सरकार ने खर्च किया है, परिवार का कोई खर्च नहीं हुआ, इसलिए वो लोग सरकार के हित में, देश के हित में काम करेंगे। इसलिए हमारा देश विकसित हो जाएगा, भारत राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र ना होकर कर भारत राष्ट्र बन जाएगा। और स्वास्थ्य जो से हेल्थ है उसके लिए भी हमारा ये एजेंडा है कि इस देश में सभी लोगों को लिए जो हेल्थ है फ्री होनी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर है, सारे हॉस्पिटल, इधर इंडस्ट्री है, लैंड है और NGO है, सभी का राष्ट्रीय अंदर मठ खड़े हैं, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार के आधार के हित में होने चाहिए। तो जो इतना भी पैसा सरकार के कंट्रोल में होगा तो वो सभी देश के विकास में लगेगा, तो देश हमारा भारत राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र ना होकर भारत राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि बाबा साहब को जब 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ तो उनको पूछा गया कि आप क्या महसूस करते हो, तो बाबा साहब ने बोला कि मैं जीती हुई बाजी हार गया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो इधर पूना पैक्ट लागू हुआ है उससे इस देश में जो लोग चुनकर आएंगे मुझे मालूम है कि वो कुत्ते पैदा होंगे। मैं चाहता था कि वो कुत्ते भौंकने वाले पैदा हों, लेकर ये पूंछ हिलाने वाले कुत्ते पैदा हो रहे हैं। इसलिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे लोगों को मिली है हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हुई है, और वो थी भी सिर्फ 10 साल के लिए। इन्होंने अपने हित के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे जाके बढ़ाते रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन और सर्विस का है वो टिल टू जब तक लोग बराबर नहीं हो जाते उसको लागू रहेगा। तो उसी एजेंडे के साथ हमारी भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में तन मन धन से, हम पंजाब की ओर से दिल्ली में जो आने वाला इलेक्शन में उसमें तन मन धन के माध्यम से आगे मिशन को बढ़ाएंगे। और बाबा साहब का, मोतीराम फूले का जो गुरुदास जी का मिशन है एजुकेशन का, इकट्ठे होने का है, इस देश में राज करने का है, उसको लागू करेंगे। इसी आशा के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है? क्या हमारा ये वीडियो सत्य पर आधारित है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हम अच्छा प्रसारण दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें राज के साथ, राष्ट्रवन न्यूज़।